कक्षा 9 के परमाणु एवं अणु अध्याय समीक्षा अर्थात कुछ कंसेप्चुअल लाइन है, इसमें ध्यान से देखेंगे। पहला लाइन है, किसी पदार्थ का वह मूल कण जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी और सोना आदि। अगला लाइन है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके वह परमाणु कहलाता है। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए O2, H2, N2, H2O, CO2, MgCl2 इत्यादि, ये सब क्या है? अणु कहलाते हैं। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। उदाहरण के लिए H2O, CO2, NH3, BrCl2 और CH4, ये सब के सब क्या हैं? यौगिक के उदाहरण है। आगे देखेंगे, किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु H, ऑक्सीजन के परमाणु O, कार्बन के परमाणु C, मैग्नीशियम के परमाणु Mg इत्यादि। द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है? इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, इसको आप देख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अगला लाइन होगा, देखिएगा ध्यान से, इसमें दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक ही अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अगला है, किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैसों तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, अतः एक परमाणु होते हैं। क्योंकि उत्कृष्ट गैसें किसी भी तत्व से यहाँ तक कि खुद से भी संयोजन नहीं करते हैं, जैसे अक्रिय गैसें भी होती है, आर्गन, हीलियम, नियान, ठीक है, ये सब के सब क्या है? अक्रिय गैसें हैं। आगे देखेंगे, अगला लाइन है, किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की बहुपरमाणुकता कहते हैं। उस अणु की क्या कहते हैं? बहुपरमाणुकता। ये अच्छा लाइन है, ध्यान से देखेंगे। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 है। फास्फोरस के अणु P4 की परमाणुकता क्या है? 4 है। अगला लाइन है, ध्यान से देखेंगे। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं। ऐसे तत्वों को द्विक परमाणु अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कैसे परमाणु होते हैं? द्विक परमाणु अणु होते हैं। आगे देखेंगे,
वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है त्रिपरमाणुक अणु कहलाता है। जैसे ओजोन, ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, त्रिपरमाणुक अणु कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं ओजोन। किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं चतुर्परमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस चतुर्परमाणुक अणु होता है। अगला देखेंगे, किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो बहुपरमाणुक अणु कहलाता है। जैसे सल्फर S8 क्या होता है? S8। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों बराबर संख्या में होते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि अध्ययन से ही किसी भी चीज़ के बारे में पता किया जा सकता है। जैसे ये चैप्टर के कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर परमाणु एवं अणु से कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, अमोनियम में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम में हाइड्रोजन के, जैसे आप जानते हैं, अमोनियम का NH3 होता है, NH3 NH3 होता है। अमोनियम में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन के परमाणु NH4 होता है अमोनिया का, NH4 NH3 सॉरी NH4 होता है अमोनिया का। तो इसमें 4 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 4 परमाणु। डाल्टन ने अपनी जीविका किस रूप में शुरू की? डाल्टन ने अपनी जीविका शिक्षक के रूप में शुरू की थी। अगला प्रश्न है, परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है? परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है? बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। अब इसमें अगला प्रश्न है, एक अधातु का नाम जिसकी संयोजकता 1 होती है। एक धातु का नाम, तो इसमें अब अधातु का नाम, जैसे हाइड्रोजन भी एक प्रकार का अधातु होता है, क्लोरीन भी अधातु होता है। अधातु की पहचान आप लोगों को बताया गया होगा कि जिस तत्व पे माइनस आयन हो अधातु, क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज होता है, वैलेंसी -1 होती है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी एक प्रकार का अधातु है, तो हाइड्रोजन के वैलेंसी भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। उसके बाद 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। अगला है, कार्बन के किस समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान इकाई मात्रक बनाया गया है? कार्बन 12। उत्तर होगा कार्बन 12। कार्बन के किस समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान के इकाई का मात्रक बनाया गया है? कार्बन 12। हाइड्रोजन के अणु की परमाणुकता क्या है? हाइड्रोजन के अणु की परमाणुकता द्विक परमाणुक है। कैसा है? द्विक परमाणुक है। अगला देखेंगे, कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणुओं या
परमाणुओं से बंध बनाएगा? 4 परमाणुओं से। कितने परमाणुओं से? 4 परमाणुओं से। इसका उत्तर हो जाएगा 4। 18 ग्राम जल, कितना ग्राम? 18 ग्राम जल में कितना मोल होता है? 18 ग्राम जल में 1 मोल होता है। कितना मोल होता है? 1 मोल होता है। 18 ग्राम जल में 1 मोल होता है। अगला होगा 10वां नंबर, ध्यान देंगे। 10वां नंबर क्या दिया है? एक अधातु जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। नाइट्रोजन का आप जानते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर उसी को हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं, 7 होता है। एनायन, एनायन लिखा है, ऋणायन जिसको बोलते हैं, एनायन का मतलब ऋणायन, जो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, ऑक्सीजन होल्ड करता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? होल्ड करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्साइड। उसके बाद देखिए अगला है, स्थिर अनुपात के नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जे.एल. प्राउस्ट था। क्या था उसका? स्थिर अनुपात का नियम जे.एल. प्राउस्ट ने दिया था। अगला देखेंगे, एएमयू का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट होता है। एएमयू का पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगला देखेंगे, उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप पढ़े भी हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। अगला है, आईयूपीएसी का क्या काम करता है? आईयूपीएसी क्या काम करता है? तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या को मापने का नैनोमीटर के द्वारा परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। किसके द्वारा? नैनोमीटर के द्वारा। 18 नंबर है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा लिखिए। डाल्टन की परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या होगा? डाल्टन ने क्या कहा था? सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें परमाणु कहते हैं। अगला होगा, अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर क्या दिया है? 19 नंबर दिया है, आयन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर होगा, अणु या परमाणु के आवेशित कण को आयन कहते हैं। अणु या परमाणु के आवेशित कण को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर, आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो देखेंगे इसमें उत्तर होगा, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला श्रृंखला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये भी है, वही 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ आप पढ़ चुके हैं, इसको 2 बार ये पेस्ट हो चुका है। यही इस चैप्टर से कुछ प्रश्न थे जिसको आप ध्यान से पढ़िएगा।